भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतं गुरुपादपद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशतश्री श्रीमद् शिल भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि जहाँ पर भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव है, अर्थात भगवान इतना महान है, वे तो अनंत विश्व ब्रह्मांड के नियंता है, पालयता है, संहार करता है। बोलते उन भगवान के अनंत महिमा है, अदम्य शक्ति है, तो उनके सामने तो मेरा कहीं गिनती भी नहीं आता। मैं इतना क्षुद्र जीव हूँ कि इस ब्रह्मांड के किसी एक कोना में मैं निशक्ति होकर के पड़ा हुआ हूँ। अगर इस प्रकार का भाव भक्त और भगवान के मध्य में रहता है तो वहाँ केवल कर्तव्य बुद्धि आ जाता है। लेकिन जहाँ तक भक्त भगवान का भक्ति करता है, सेवा करता है, क्या प्राप्त करने के लिए? प्रेम प्राप्त करने के लिए। इस दरवाजा को थोड़ा बंद कर दो, पंखे का आवाज आ रहा है। भगवत चरणों में प्रेम प्राप्त करने के लिए, प्रीति प्राप्त करने के लिए भक्त भगवान का भजन करता है। लेकिन कहते हैं जहाँ पर ऐसा ऐश्वर्य बुद्धि रहता है, जहाँ पर इस प्रकार के भगवान के प्रति एक महानता का बुद्धि रहता है, वहाँ फिर अपनापन संकुचित हो जाता है। वहाँ पर भगवान के प्रति जो निजस्व भाव है कि भगवान मेरे सखा है, मेरे पुत्र है, मेरे प्रेमी है, इस प्रकार का जो भाव है वहाँ पर संकुचित हो जाता है। इसीलिए विशेष रूप से भगवत भजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बल्कि स्वयं के सुख का तो लेश मात्र आशा करना ही नहीं है, ऐसे कि स्वयं के सुख के लिए चेष्टा भी नहीं करना चाहिए।
कि हे नाथ तब इच्छा मत थाकिया तुम्हार घरे, कि हे नाथ आपके इच्छा के अनुसार आप चाहे सुख में रखो चाहे दुख में रखो, कैसे भी रखो, आपके इच्छा के अनुसार ही मैं जीवन धारण कर रहा हूँ, एकमात्र उद्देश्य को लेकर के कि आप सुखी हो, आप खुश हो। इसलिए वहाँ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति जहाँ पर ऐश्वर्य ज्ञान रहता है वहाँ निजस्व भाव संकुचित हो जाने के कारण प्रेम के प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, केवल वहाँ एक कर्तव्य बुद्धि आ जाता है। लेकिन जो भक्तजन शुद्ध प्रेम के प्रति आकर्षित होकर के केवल रति के माध्यम से, केवल रति, जहाँ पर श्री कृष्ण के सुख ही, श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमय उसका मन के भाव को लेकर के अगर वे श्री कृष्ण सेवा करता है तो उस प्रकार के साधक, उस प्रकार के भक्त भगवान के माधुर्य रस के द्वारा अपने भाव को सराबोर करके वे श्री कृष्ण को हर प्रकार से, अनेक प्रकार से, सर्वतो रूप से सुखी कर सकता है, सुख संपादन करने में वे समर्थ होता है। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं भी ऐश्वर्य के स्थिति से हीन होकर के, अर्थात अपने पूर्णैश्वर्य को वे अपने भक्त के सामने छुपा देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अगर स्वयं के ऐश्वर्य प्रकाशित करने जाएंगे तो भक्त के हृदय में भी वो ऐश्वर्य भाव अपने आप आ जाता है। इसलिए श्री कृष्ण किस लिए अवतरित होते हैं? बोलते ये माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, तो भक्तों के प्रेम को आस्वादन करने के उद्देश्य से ही श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। अगर वे यहाँ पर अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन करने लगेंगे तो उनको भक्तों से भी वो प्रेम मिलने वाला है नहीं। इसलिए श्री कृष्ण सर्वसमर्थ होते हुए भी ऐसा लीला करते हैं कि वे तो अपने सखाओं के बिना जी नहीं सकते, माता पिता के प्रेम के बिना वो चल ही नहीं सकते हैं, गोपांगनाओं के प्रेम के बिना उनका काम ही नहीं चलेगा। ऐसा केवल वे अभिनय मात्र करते हैं। क्यों अभिनय करते हैं? उनको भक्तों का प्रेम का आस्वादन करना है। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने वहाँ बताते हैं कि ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीति। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रेम में, जिस भक्ति में, जिस साधना में मेरे प्रति ऐश्वर्य ज्ञान है, उस प्रकार का ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त होकर के अगर कोई मेरे से प्रीति करना चाहे तो उस प्रकार के प्रेम में मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा भगवान का माधुर्य का रूप संकुचित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं जहाँ पर भगवान के इस महानता ज्ञान का, भगवान के इस अपूर्व जो विश्व रूप से सुसज्जित समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण उस स्वरूप का आश्रय रहता है, बोलते वहाँ पर फिर भगवान उसके प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्यों? ऐश्वर्य ज्ञान होए संकुचित रति, रति भी
वहाँ पर संकुचित हो जाता है। लेकिन जो लोग ऐश्वर्य ज्ञान से हीन केवल रति का आश्रय लेकर के भगवान का सेवा करते हैं, वास्तव में उस रति के द्वारा क्या होता है, देखी ले वो नहीं माने केवलार रीति। बोलते केवलार रति में भी अगर ऐश्वर्य का प्रकाश है, वैसे तो केवलार रति में शुद्ध प्रेम में भगवान के ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन अगर किसी कारण से वहाँ पर ऐश्वर्य का प्रकाश भी हो जाता है, तो भगवान का जो योग माया है वे साथ साथ प्रकट होकर के भक्त के हृदय में जो ऐश्वर्य भाव आ गया उसको दूरीभूत कर देते हैं। देखो ना, कालिया नाग का जब दमन किया श्री कृष्ण, तब ऐसा ऐश्वर्य आज तक कोई देखा ही नहीं था। कालियो नाग जिसका 1000 फन हैं और कृष्ण का 2 चरण है, बल्कि वे अपने दोनों चरणों से कालियो नाग के 1000 फन को उन्होंने नृत्य करके उसको दमन किया। संभव है, लेकिन श्री कृष्ण अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से बोलते कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ करने में वे समर्थ है। तो इतना ऐश्वर्य को वहाँ ब्रजवासीगण दर्शन करने के बावजूद भी क्या ब्रजवासियों के हृदय में रहा भाव, अरे ये तो हमारे कन्हैया नहीं है, ये तो कोई भैया कोई महाशक्तिशाली कोई देवता होगा, ये तो परब्रह्म भगवान ही कर सकता है। लेकिन श्री कृष्ण के ऐसे अति चमत्कार पूर्ण लीला का अपने इन चक्षुओं से दर्शन करने के बावजूद भी केवला रति होने के कारण, केवल प्रेम होने के कारण वे ऐश्वर्य भाव अगर समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से, परिस्थिति के अनुसार कभी भगवान के द्वारा प्रकट भी हो जाता है, तो भक्त उसको कभी लेता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार ऐश्वर्य ज्ञान शून्य जहाँ विशुद्ध प्रेम का स्वभाव ही ये है, स्वभाव ही है कि विशुद्ध प्रेम के सामने श्री कृष्ण अपना ऐश्वर्य प्रकाश कर ही नहीं सकते हैं। अपने ऐश्वर्य को श्री कृष्ण वहाँ पर स्वीकृति प्रदान ही नहीं करते हैं कि इनके सामने तू अपना ऐश्वर्य को कभी प्रकाश करने का प्रयास मत करना। अपनी योग माया देवी को भगवान आदेश देते हैं। लेकिन जो समस्त भक्त ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित होकर के, युक्त होकर के प्रेम का अधिकारी, प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण की भक्ति को अपने हृदय में स्फूर्ति प्राप्त कराना चाहते हैं, बोलते हैं उनके हृदय के किसी कोना में अगर लेश मात्र भी ऐश्वर्य ज्ञान स्थित है, तो वहाँ पर फिर माधुर्य का, वात्सल्य का संबंध जो है, संबंध का बंधन शिथिल हो जाता है, नहीं रह पाता वो बंधन। जैसे ही श्री कृष्ण का ऐश्वर्य स्फूर्ति हो जाता है, फिर वहाँ संबंध भी शिथिल हो जाता है, न्यून हो जाता है। कैसे? देखो, जब श्री कृष्ण कंस के कारागार में माता देवकी और वसुदेव महाराज के सामने प्रकट होते हैं, तब क्या होता है? क्योंकि वसुदेव जी और माता देवकी
इनका जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य मिश्रित होने के कारण, जैसे श्री कृष्ण एक तो पुत्र रूप से प्राप्त करना भी है और भगवान वहाँ अपने समस्त ऐश्वर्य को लेके चतुर्भुज लेकर के शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का भगवान के स्वरूप को वहाँ दर्शन करके माता पिता होने पर भी हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं। कहीं देखा जाता है कि माता पिता अपने पुत्र के सामने पुत्र को ही हाथ जोड़ के स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं? नहीं देखा जाता है। लेकिन यहाँ इसलिए देखा जा रहा है कि वहाँ पर ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम होने के कारण, इसलिए कहते ऐश्वर्य ज्ञान शून्य केवल विशुद्ध वात्सल्य रस से रसित माता यशोदा की दृष्टि में श्री कृष्ण का किसी प्रकार का ऐश्वर्य स्फूर्ति प्राप्त होता ही नहीं है। और माता यशोदा तो ऐसी ऐसी लीला का दर्शन किया है। पुतना 6 महीना का बच्चा, 6 दिन का बच्चा, 6 कोस परिमित इतना विशाल पुतना। कितना बड़ा आकार था पुतना का? 6 कोस। यहाँ गोकुल से गिरा पुतना तो उसके हाथ जाकर के वो हाथरस में जाकर के गिरा, इसलिए उसका नाम हाथरस पड़ा। वहाँ पुतना का हाथ गिरा था। तो देखो 6 दिन का एक शिशु 6 कोस परिमित एक राक्षसी का पुतना का किस प्रकार से वध करती। उसको देख करके माता यशोदा कभी भाव आया, अरे ये तो मेरे पुत्र नहीं है, ये तो कोई भगवान है, ऐसा भाव आया माता? बरम माता मूर्छित हो जाती है। क्यों? कि हाय है मेरे पुत्र इतने विशाल पहाड़ के ऊपर में बैठा हुआ है, कौन सा राक्षस आ गया ये, हाय हाय मेरे पुत्र को ले गया। मूर्छित हो जाती है माता। जब माता का होश आता है तो माता क्या करती है कि राक्षसी का स्पर्श होने के कारण इसको कहीं अनर्थ ना हो जाए, कुछ अमंगल ना हो जाए, इसलिए गौमूत्र से गोबर से उसको स्नान कराते हैं। छोटा सा लाला है ना। तो माँ यशोदा के मन में क्या ऐश्वर्य ज्ञान आया, महानता ज्ञान आया? नहीं। अपने पुत्र है, अपना कनुआ है। अरे वहाँ तक तो छोड़ो, अर्जुन को भगवान ने विश्वरूप का दर्शन कराया था और माता यशोदा को भी विश्वरूप का दर्शन कराया था, है ना? माता यशोदा को भी श्री कृष्ण विश्वरूप का दर्शन कराते हैं अपने मुख गह्वर के अंदर में, अपने उदर में, और अपने चक्षु के सामने अर्जुन को भी अपना विश्वरूप का दर्शन कराया था। लेकिन पार्थक्य क्या है? कुरुक्षेत्र के उस रण में भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त प्रकार के विभूति को प्रकट करके क्या कहते अर्जुन को कि सुदूरदर्श एवं एतजथात्वत्वम आत्मानं परमेश्वरम द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अर्जुन श्री कृष्ण के ऐसे समस्त प्रकार के ऐश्वर्य, समस्त प्रकार के विभूति से युक्त श्री कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन करके श्री कृष्ण अधिक देर तक
उस रूप का दर्शन कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया था। बोलते उस दिव्य दृष्टि से उन्होंने भगवान स्वयं अपने उस विश्वरूप का दर्शन कराया। अर्जुन देखते हैं भगवान के उस विश्वरूप को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दूसरे समय में तो श्री कृष्ण अर्जुन को अपना सखा मानते हैं, अर्जुन भी श्री कृष्ण को सखा मानते हैं, लेकिन विश्वरूप दर्शन करके अर्जुन के मन में सखा का भाव दूरीभूत हो जाता है कि मेरे सखा इतना विभूति से युक्त विश्वरूप स्वरूप कैसे हो सकते हैं। लेकिन अर्जुन के प्रेम में ऐश्वर्य मिश्रित ज्ञान होने के कारण वे अपने सखा के सख्यत्व भाव को भूल करके स्तुति करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण का वे स्तव करते हैं। लेकिन वहां देखो यशोदा मैया को भी तो वही विश्वरूप दर्शन कराया था। बोलते हैं अर्जुन को जो विश्वरूप का दर्शन कराया था, बोलते उस विश्वरूप से माँ यशोदा को जो रूप का दर्शन कराया था उससे भी अधिक विस्मयकर रूप था। वहां पर तो माता यशोदा स्वयं कन्हैया के मुख में देख रहे हैं कि कन्हैया के मुख के अंदर में भी एक यशोदा है और एक कन्हैया भी है। जिस प्रकार से बाहर से मैया लाला के कान को पकड़ के वहाँ खड़ा होके देख रही है, उसी स्वरूप उसी रूप कन्हैया के मुख में भी देख रहा है। कितना विस्मयकर दृश्य है। तो उसको दर्शन करके माता यशोदा का क्या क्या अवस्था था। अपनी गोद में बैठे हुए बाल गोपाल के मुख विवर के अंदर में श्री कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन किया और उन्होंने और श्री कृष्ण जो ये दर्शन कराया माता यशोदा को, ये केवल श्री कृष्ण के अचिंत्य शक्ति के वैभव के कारण ही संपन्न हुआ है और अधिक विस्मय से आश्चर्य से युक्त है। वहाँ पर तो श्री कृष्ण प्रार्थना, अर्जुन प्रार्थना करते श्री कृष्ण को कि हे भगवान, आपके रूप का मैंने दर्शन किया कि सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, कि भगवान के सहस्र वदन है, सहस्र नयन है, सहस्र बाहु है, सहस्र चरण युक्त भगवान के ऐसे स्वरूप को देख करके अर्जुन प्रार्थना करते हैं। अर्जुन का प्रार्थना करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने उस रूप को अंतर्हित करते हैं। परंतु वहाँ पर एक बात है, अर्जुन यद्यपि श्री कृष्ण के ऐश्वर्य मिश्रित ज्ञान से युक्त भक्ति में स्थित थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करके अपने इस विश्वरूप का दर्शन कराए थे। क्योंकि इस विश्वरूप का दर्शन करने में किसी का समर्थ नहीं है। तो यहाँ क्या होता है, वहाँ तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे करके विश्वरूप का दर्शन कराया था, परंतु और भगवान के ऐसे रूप का दर्शन करके विस्मयाविष्ट तो होते अर्जुन और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
आपके इस स्वरूप का मैं अधिक समय तक नहीं देख पाता, नहीं देख पाता, मेरी योग्यता नहीं है। तब अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान वे रूप को क्रोडीगत करते हैं, अंतर्धान करते हैं। लेकिन माता यशोदा के वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिस प्रकार से माँ यशोदा अपनी गोद में, अपनी कोल में श्री कृष्ण को बैठाते हुए उनके मुख गह्वर से विश्वरूप का दर्शन करते हैं, बोलते हैं उसी गोद में बैठे बैठे ही वे लीला दर्शन भी अंतर्हित होता है। वहाँ पर तो वे अपने विश्वरूप को अंतर्हित करके वे पार्थ सारथी के रूप में प्रकट हो जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ नहीं, वही बाल गोपाल, जिस बाल गोपाल के मुख में देख रहे हैं, वही बाल गोपाल अभी भी माँ के गोद में बैठा ही हुआ है। मतलब भगवान का यहाँ पर जो शिशु मूर्ति है वो परिवर्तन नहीं हुआ है। बोलते जिस शिशु के मुख में उन्होंने विश्वरूप का दर्शन कराया था, उसी शिशु को अपने गोद में उन्होंने पकड़ के रखे हैं। तो कहते हैं माँ यशोदा श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन करने के लिए कोई आकांक्षा नहीं किए थे। यहाँ भगवान से प्रार्थना नहीं किए थे कि लाला तू तेरा विश्वरूप दर्शन करा दे। इस प्रकार का मैया यशोदा ने नहीं आशा किया था, आकांक्षा नहीं किया था कि मुझे लाला का विश्वरूप दर्शन करना है। वो तो अचानक हुआ है कि दाऊ कहता है तो मिट्टी खाया है, वो बोलते हूँ। फिर जोर से मैया पकड़ती कान को, दादू तो झूठ बोलता नहीं कभी। दाऊ दादा, दाऊ जी, बलराम जी, बोलते वो कहते तो मिट्टी खाया है, बोलते अच्छा ठीक है मुंह खोल देखती हूँ। तो लीला लीला मात्र में ही, ऐसे बातों बातों में ही मैया का विश्वरूप का दर्शन हो गया। मैया का कोई आकांक्षा नहीं था कि विश्वरूप दर्शन करना है, या मैया को उस विश्वरूप का दर्शन करने के लिए कोई दिव्य दृष्टि की भी प्रयोजन नहीं है। वहाँ पर तो भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करके विश्वरूप का दर्शन कराया, लेकिन यहाँ पर मैया को दिव्य दृष्टि की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी। तो देखिए ये अयाचित रूप से बिना मांगे बिना चाहे उनको ऐसे ही वो रूप का दर्शन हुआ, विश्वरूप का दर्शन हुआ। लेकिन कहते हैं मैया यशोदा श्री कृष्ण के प्रति इतना विशुद्ध रति से युक्त है, विशुद्ध प्रेम से युक्त है, विशुद्ध संबंध ज्ञान से युक्त है कि साक्षात रूप से ऐसा दृश्य देख करके भी माँ उसको ग्रहण नहीं किया। बोलती है मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया अपनी आंखों में पानी मारती है, फिर देखती है, हैं बार बार आंखों को ठीक करती है, देखती है मैं अरे फिर दिखाई दे रहे। बोलते मेरा था दिमाग खराब हो गया है। मैं यहाँ सोचती है फिर नहीं मेरी लाला के मुख में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं सठिया गई हूँ ना, बुढ़ी हो गई हूँ इसलिए मेरे नज़र कम हो गया है, इसलिए धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। तो मैया श्री कृष्ण के इस प्रकार के अनंत शक्ति अनंत वैभव से परिपूर्ण भगवान का उस रूप को दर्शन करने के बावजूद भी भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति कोई ऐश्वर्य बुद्धि रहा ही नहीं। मैया ने उसको ग्रहण ही नहीं किया। इसलिए कहते हैं अर्जुन ने दिव्य चक्षु के द्वारा भगवान के जिस विश्वरूप का दर्शन किया था, अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने जिस रूप का दर्शन किया था, बोलते वे रूप का दर्शन करने के लिए देवतागण भी
हमेशा आकांक्षा करते हैं, लेकिन उनको भी वे रूप का दर्शन नहीं होता है। इसलिए विश्व रूप दर्शन करने पर भी मैया यशोदा का अपनी लाला के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो ममत्व है, जो ममता है, जो स्नेह है, उसका लेस मात्र भी हानि नहीं हुआ। बाल गोपाल के प्रति मैया यशोदा का जो संबंध है, प्रेम के अनुरूप जो संबंध है, वहाँ लेस मात्र भी लुप्त नहीं होता है। वरम मैया यशोदा के प्रति श्री कृष्ण का प्रेम तो अत्यधिक बढ़ता ही है। मैया यशोदा का भी ऐसे प्रेम बढ़ता है कि लाला को अपने छाती में लगा लेती है और सोचती है, अरे शायद अगर कन्हैया के मुख में मैंने ऐसा ऐसा दृश्य देखा तो जरूर इसको कोई राक्षस कुछ मंत्र जंतर कर दिया होगा। मैया सोचा, मेरी लाला के मुख में ऐसा अपूर्व दृश्य यद्यपि मैं देखा भी, पहले तो अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, अगर विश्वास हुआ भी तो मैया सोचती है पक्का कोई डाकिनी साकिनी भूत प्रेत हमारी लाला के मुख के अंदर घुस गया है और वो ये सब दिखाई दे रहा है। बोलते इतना प्रेम बढ़ता है मैया का कन्हैया के प्रति उस रूप को देखने के बाद कि ब्राह्मणों को बुलाते हैं, गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं, सांडल्य मुनि को बुलाते हैं, पता नहीं क्या गोबर गोमूत्र गोबर ये सब ला करके लाला को पिलाते हैं, गोमूत्र पिलाते हैं, स्नान कराते हैं गोबर से। अगर कोई भूत प्रेत उसके मुंह में है तो वो चला जाएगा। तो देखो किस प्रकार एक ही स्वरूप विश्वरूप का दर्शन अर्जुन ने भी किया, लेकिन उनके दर्शन में वहाँ पर उनके भक्ति में ऐश्वर्य ज्ञान भगवान के महानता युक्त होने के कारण वहाँ सख्य भाव संकुचित हो जाता है। लेकिन मैया भी वही रूप का दर्शन किया, यहाँ ऐश्वर्य ज्ञानहीन होने के कारण, यहाँ माधुर्य का अधिक्यता होने के कारण यहाँ प्रेम और अधिक गाढ़ हो जाता है, संबंध उतना मजबूत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अर्जुन स्तव स्तुति करके परिशेष में श्री कृष्ण के उस विराट रूप को संवरण करने के लिए प्रार्थना करते, अनुरोध करते हैं। तब जाके भगवान उस विश्व रूप को संवरण करके पार्थ सारथी के रूप में फिर रथ में विराजमान होते हैं। अर्जुन को कहते हैं कि सुदुर्दशम इमं रूपम दृष्ट बानसी यथ मम, कि अर्जुन दिव्य दृष्टि के द्वारा तुमने ये जो मेरे विराट स्वरूप का दर्शन किया, ये स्वरूप देवापि अस्य रूपस्य नित्यम दक्षिण कांक्षिण, बड़े इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा ऐसे के शिव जी भी मेरे इस रूप को दर्शन करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, लेकिन नहीं दर्शन कर पाते। तो देखो भगवान अपनी लीला शक्ति के द्वारा इस अचिंत्य परम अद्भुत विश्व रूप को प्रकट करते हैं, किंतु मैया यशोदा के प्रेम के निकट भगवान के ये माया नहीं टिकता। जैसे होता है ना, जैसे सूर्य उदय होते हैं वही अंधकार चला जाता है ना। सूर्य उदय होते ही अंधकार राशि दूर हो जाता है। बोलते ठीक उसी प्रकार भक्त का प्रेम जैसे जब उदित होता प्रकट होता है, भगवान के इस ऐश्वर्य ज्ञान भी दूरीभूत हो जाता है। हुआ ना। मैया यशोदा कि वात्सल्य प्रेम के पास में बोलते श्री कृष्ण का प्रयास भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए विश्वरूप प्रकाशित करने पर भी माँ के चित्त में
यशोदा मैया के हृदय में वो किसी प्रकार का छाप नहीं छोड़ पाता है। क्यों? अर्जुन तो स्तव स्तुति करने लगा था। देवकी माता, महाराज वसुदेव, वे भी अपने पुत्र को इस प्रकार ऐश्वर्यान्वित दे करके स्तव स्तुति करने लग गए थे। लेकिन मैया यशोदा ना स्तव स्तुति किया, ना अनुरोध किया कि लाला तो ऐसा मत देखा, मुझे मेरा चक्कर आ रहा है, ऐसा भी नहीं बोला। इसलिए बोलते ऐश्वर्यहीन प्रेम में, जहाँ पर भगवान के प्रति केवल रति है, शुद्ध प्रेम है, वहाँ ऐश्वर्य का भाव नहीं है। बोलते ऐसे ऐश्वर्य ज्ञानहीन प्रेम में श्री कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेम की इतना आधिक्यता होता है। उस आधिक्यता प्रेम के सामने भगवान पराधीनता को स्वीकार करने में मजबूर हो जाते हैं। और वास्तव में भक्त के पास पराजित होने में भगवान को जो सुख का अनुभव होता है, आस्वादन होता है, उतना सुख तो श्री कृष्ण को कंस को मार के, जरासंध को मार के, यहाँ और किसी को मार के नहीं हुआ। अपने भक्त के हाथ में पराजित होने में भगवान जितना खुशी होते हैं। इसलिए तो स्वयं भगवान कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीनो, कि मैं मेरे भक्त के अधीन रहने में जो सुख मिलता है, वास्तव में मैं उसको बखान नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मेरे भक्त के अधीन रहने के लिए मैंने क्या किया, इस कली युग में अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुआ। भक्त के अधीन रहने के लिए भगवान यहाँ शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए, स्वयं की इच्छा से। भक्त के अधीन रहने के लिए भगवान यहाँ विग्रह रूप में प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि भक्त के अधीन रहने में भगवान को जो सुख होता है, वो सुख कहाँ से मिलेगा? भक्त है, कितना प्रेम से भगवान को खिलाता है, कितना प्रेम से सेवा करता है, कितना प्रेम से भगवान के साथ वार्तालाप करता है, कितना प्रेम से श्रृंगार करता है ना। बोलते ऐसे प्रेम कहाँ मिलेगा? बोलते इसी प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण वहाँ पर अपना पराधीनता को स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान भक्त के वशीभूत होने के लिए स्वयं श्रुति के माध्यम से इस बात को उद्घोषणा करते हैं कि भक्ति रेवेनम नयति, भक्ति रेवेनम दर्शयति, भक्तिवास्य पुरुषः भक्तिरेव भूयसी। बोलते भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं। बोलते भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भगवान अपने आप को छुपा के नहीं रख पाते। भक्ति के सामने, भक्त के सामने उनको प्रकट होना ही पड़ता है, क्योंकि भक्तिरेव भूयसी, भक्ति ही वास्तव में भगवान को प्रदान करने में सर्वसमर्था है। इसी कारण स्वयं भगवान इस बात को उद्घोषणा करते हैं, क्योंकि भगवान प्रकट ही होते इस जगत में। इसलिए किस लिए? प्रेम निर्जस का आस्वादन करने के लिए। अधीन नहीं होने से प्रेम का आस्वादन नहीं हो पाता। अगर वहाँ पर वे अपना भगवत्ता दिखाएंगे, अरे हम तो अनंत विश्व ब्रह्मांड के नायक है भैया, हम सर्व करता है, सर्व हंता है, सर्व धनता है, हम ये कर सकते, वो कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का भाव लेकर के भगवान वहाँ पर भक्त के सामने रहेंगे तो भक्त का प्रेम आस्वादन कर ही नहीं सकते। बोलते जिस प्रकार भक्त भगवान के अधीन रह करके जितना प्रेम का आस्वादन करता है, भगवान भी अपने भक्त के अधीन रह करके उससे 1000 गुना प्रेम का आस्वादन करते हैं।
और इसी आस्वादन करने के लिए ही तो वे प्रकट होते हैं, नहीं तो भगवान को इस जगत में प्रकट होने की क्या जरूरत है, हैं? स्वयं भगवान को इसी प्रपंचागत लीला करने के माध्यम से प्रकट होने का एक ही उद्देश्य है कि भक्तों की प्रेम को आस्वादन करना है सेवा के माध्यम से। क्योंकि भक्त के हृदय का जो धन है ना, वो है सेवा। बोलते उस सेवा के धन को प्राप्त करने के लिए, उस सेवा के माध्यम से अपनापन को, उस संबंध को गाढ़ता प्रदान करने के लिए भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। वे तो अजन्मा है, वे तो अज है, लेकिन वे अज होकर के भी यहाँ मैया के यहाँ जन्म लेते हैं। जन्म नहीं लेंगे तो छोटे से बच्चे कहाँ से मैया उनको स्तन पिलाएगी, कहाँ से दुलारेगी, कहाँ से चंदा मामा दिखाएगी। वहाँ तो नित्य किशोर अवस्था में रहता है, नित्य गोलोक वृंदावन में, वहाँ नित्य किशोर अवस्था में वे नित्य रहते हैं। लेकिन जब मैया का स्तनपान करने का इच्छा होगा, मैया के गोद में खेलने का इच्छा होगा, हैं? मैया उसको लोरी सुनाएगी, मैया के मुख से लोरी सुनने का इच्छा होगा, मैया के डांट सुनने का इच्छा होगा, मैया से डंडा पड़ने का इच्छा होगा, तो उनको तो यहाँ जन्म लेना पड़ेगा ना, हैं? वहाँ तो नित्य किशोर है, वहाँ तो मस्त है। इसीलिए भगवान इस प्रकट प्रपंच में प्रकट लीला, भौम लीला इसलिए करते हैं कि इन भौम लीला के माध्यम से वे ऐसी ऐसी अचिंत्य विचित्र लीलाओं को संपादन करते हैं कि वे लीला वहाँ पर नहीं होता है। नित्य नित्य गोलोक में वो लीला संपादन नहीं होता है, बल्कि नित्य गोलोक से भी और अधिक वैचित्र्यता से संपन्न लीला भगवान इस जगत में प्रकट करते हैं। वहाँ कहाँ चोरी करने को मिलेगा भैया, यहाँ चोरी भी करते हैं और गोपियों से गाली भी खाते हैं, और मैया बांध करके छड़ी भी मारती है। ऐसा वहाँ कहाँ मिलेगा। यहाँ कभी सखा के कंधे में बैठ जाते हैं, कभी किसी सखा को अपने कंधे में बिठा देते हैं। यहाँ तो जबरदस्ती करते सखा लोग, हे छोरा आजा, नहीं आजा, जबरदस्ती खींच के गोदी में बिठाएंगे और उसको हवा करेंगे। वहाँ कहाँ मिलेगा। तो वहाँ के लीला से बल्कि इसीलिए कहते हैं भगवान का जितने भी लीला है, चाहे नित्य गोलोक वृंदावन के लीला हो, चाहे परव्योम ऐश्वर्यमय लीला हो, चाहे भगवान जितने अवतार लेते हैं, सत्यापिस अवतार, युगावतार, पुरुषावतार, लीलावतार, जितने भी लीला करते हैं, अवतार लेते हैं ना, वो लीलाओं में बल्कि समस्त प्रकार की लीलाओं से नर लीला, मनुष्यवत जो लीला करते भगवान का, वो अधिक मनोरम होता है, वो अधिक सुरम्य होता है, सुमधुर होता है। बल्कि यही सुमधुर लीला भगवान पीछे करने का एक ही उद्देश्य है कि ये सब लीला को करके भगवान स्वयं तो भक्त के प्रेम को आस्वादन करते ही है, लेकिन इन लीलाओं के माध्यम से वे इस जगत के जीवों का कल्याण साधन करते हैं। बल्कि भगवान के उन मधुराति मधुर लीला को अगर भक्त स्मरण करता है, चिंतन करता है, कीर्तन करता है, बोलते उसी से ही जीव का ये संसार सागर से तरने का एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हजारों साल बैठ के हिमालय में तपस्या कर लो भैया, कुछ होने वाला नहीं है। जलाहारी बनो, फलाहारी बनो, दुग्धाहारी बनो, हवाहारी बनो, पत्ताहारी बनो, बोलते बिना श्री कृष्ण के इन लीलाओं का चिंतन किए बिना सब व्यर्था है। इसलिए कहते हैं भक्ति रेवेनम नयति, भक्ति रेवेनम दर्शयति, भक्ति वश पुरुष।
बोलते इसी प्रेम का वशीभूत होने के लिए, इसी प्रेम को आस्वादन करने के लिए वे अनंत विश्व ब्रह्मांड के मालिक, जो कि परिपूर्ण वस्तु है, असमोर्ध तत्व है, हैं, जो कि आप्तकाम है, जिनको कोई किसी जरूरत ही नहीं है, आप्तकाम वे स्वयं परिपूर्ण वस्तु है, फिर भी भगवान इसी की कमी की महसूस करते हैं। क्या? भक्त के प्रेम की कमी की महसूस करते हैं। क्योंकि जैसे पका हुआ आम को पता नहीं होता कि वो कितना रसीली है, आम को पता नहीं होता कि वो कितना मिठास है, आम को पता नहीं होता कि उसमें कितना गूदा भरा हुआ है। बोलते जो उस आम को खाता है ना, उसको पता चलता है कि आम इतना रसीली है, इतना मधुर है। बोलते स्वयं के रस को, स्वयं के माधुर्य को भगवान स्वयं आस्वादन नहीं कर सकते, इसलिए स्वयं के माधुर्य को आस्वादन करने के लिए भगवान क्या करते हैं? अपने भक्त का सहारा लेना पड़ता है। भक्त के माध्यम से भगवान अपने माधुर्य को आस्वादन करते हैं। जैसे कहते हैं ना, अग्नि, अग्नि जो है ये ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते हैं। इसी प्रकार भगवान भी ये प्रेम का निर्यास, प्रेम निर्यास का आस्वादन, अपनी स्वयं के माधुरी रस का आस्वादन अपने भक्त के अधीन होकर के ही करते हैं, भक्त के द्वारा ही करते हैं। स्वयं उन लीलाओं को प्रकाश करते हैं, लेकिन उनके लीलाओं में क्या है उनको पता नहीं चलता। उनके लीला में कितना आकृष्टता है, उनकी लीलाओं में कितना माधुर्यता है, उनकी लीला में कितना रस है, उसको वे भक्त के द्वारा आस्वादन करते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पर प्रकट हो क्या करते हैं? दास, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हैं, दास के रूप में, सखा के रूप में, माता पिता के रूप में, हैं, कांतागण के रूप में भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। स्वयं के विस्तार को, वे स्वयं है, भगवान के जो दास है कोई अलग नहीं है, स्वयं भगवान ही है। उनके सखा दूसरा कोई नहीं है, भगवान ही है। माता पिता दूसरा कोई नहीं, भगवान ही है। जो गोपांगना है दूसरा कोई नहीं है, भगवान की ही अंश है, भगवान ही है। बोलते अपने स्वयं का विस्तार करके भगवान अलग अलग रस का आस्वादन करते हैं। इसीलिए कहते हैं जो नित्य सिद्ध भक्त होता है और जो साधन सिद्ध भक्त होता है, बोलते नित्य सिद्ध भक्त गणों को भगवान अपने लीला परिकर के अनुरूप प्रकट कराते हैं और उनको प्रेम रस निर्यास का आस्वादन कराते हैं। और साधन सिद्ध भक्तों को भगवान इस जगत में जब प्रपंचागत लीला करना होता है, यहाँ पर उनको अवतरित कर प्रकट कराते हैं और उनसे, उनके द्वारा वे उस रस का आस्वादन करते हैं। किसी को सखा के रूप में, किसी को दास के रूप में, है ऐसा। इसलिए ये दास के रूप में, सखा के रूप में, माता पिता के रूप में, कांता के रूप में भगवान के प्रति जो एक ममता बुद्धि रहता है, स्नेह रहता है, आकृष्टता रहता है, गहरा संबंध रहता है, वो और प्रभु और स्वामी में नहीं रहता। प्रभु और स्वामी में नहीं रहता। यहाँ पर तो क्या होता है, बोलते हैं कि दास के अपेक्षा सख्यता में और सखा के अपेक्षा वात्सल्यता में माता पिता, और माता पिता के अपेक्षा बोलते नित्य जो कांतागण है, गोपांगना, बोलते ऐसे उत्तरोत्तर अपनेपन का वहाँ अधिक विस्तार होता है, ममत्व का अधिक विस्तार होता है।
इसलिए भगवान के प्रति प्रेम का सर्वश्रेष्ठ स्थिति बोलते गोपियों के प्रति प्राप्त होता है। कांता रोध माधुर्य रोष रस में माता पिता से भी अधिक ममत्व भाव ब्रजांगनाओं में है। क्यों? क्योंकि ब्रजांगनाएं उनकी प्रत्येक क्रिया, उनके एक एक सांस, उनके मन के एक एक गति केवल और केवल मात्र श्री कृष्ण के सुख के लिए है। अरे उनका अंतःकरण ऐसा किया जो कि कोई सोच नहीं सकता था। केवल श्री कृष्ण के लिए वे अपने कुल के मर्यादा को छोड़ दिया, वे अपने धर्म के मर्यादा को छोड़ दिया। एक कुल वधू होने का, किसी के घर का बहू होने का जो एक संकोच भाव रहता उसको भी त्याग दिया, वेद के धर्म को छोड़ दिया। आर्य पतम च हित्वा भैजुर्मुकुंद पदम श्रुतिभिर्विमृज्याम, श्रुति शास्त्र के जो निर्दिष्ट वाणी है उसको भी त्याग दिया। भाई वेदों को जो ना माने, श्रुति शास्त्र के विधान को जो ना माने, उसको तो अंत्यज बोला जाता है, उसको तो जबन बोला जाता है ना। वेद ना माने करे स्वेच्छ आचरण, वेद को नहीं मान करके, श्रुति शास्त्र के विधान को नहीं मान करके जो स्वयं स्वेच्छा से आचरण करता है उसको पाषंड कहा जाता है, जबन कहा जाता है। तो यहाँ तो कह रहा है कि गोपियाँ वेद के धर्म को त्याग दिया, समाज के धर्म को त्याग दिया, कुल के धर्म को त्याग दिया, किसी के पत्नी होने का धर्म को त्याग दिया, तो क्या वे जबन है? बोलते वेद, उपनिषद, वेदांत, श्रुति शास्त्र नित्य निरंतर जिनके महिमा का गुणगान करते रहते हैं, बोलते जिनके नख के कोना से ये सब का प्रादुर्भाव हुआ है, बोलते वे भगवान के सुख के लिए इन सब का परित्याग करने पर भी, परित्याग करने में ही श्रेयता है। क्योंकि जहाँ समर्पण होता है वहाँ पर ही त्याग होता है। ब्रजांगनाओं का ऐसा समर्पण था जो कि शब्द के द्वारा भी व्याख्यान नहीं किया जा सकता, ऐसा समर्पण। इसीलिए ब्रजांगनाओं का जो भगवान के प्रति गाढ़ संबंध है, ममत्व भाव है, वो सबसे अधिक बलवान है। इसलिए प्रेम माधुर्य के तारतम्य के अनुसार वो वृद्धि प्राप्त होता रहता है। श्री कृष्ण तो आत्माराम है, श्री कृष्ण तो आप्तकाम है, उनको आवश्यकता नहीं है किसी वस्तु विशेष की। हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमारा जरूरत चाहिए। लेकिन कहते श्री कृष्ण को कुछ नहीं चाहिए, वे आत्माराम है, आप्तकाम है। वो तो सिर इसीलिए चाहते हैं भक्त का प्रेम, इसलिए कमी महसूस करते हैं क्योंकि उनको भक्तों का मंगल करना है, इस जगत के जीवों का मंगल करना है। क्योंकि नहीं तो उनके नाम के आगे कलंक पड़ जाएगा। वे तो मंगल निधान है ना, वे तो पतित पावन है ना, वे तो पतित उद्धारण नाम है उनका। बोलते अपने नाम में कलंक ना लग जाए, इसीलिए वे आत्माराम होते हुए भी, आप्तकाम होते हुए भी जरूरत की महसूस करते हैं। किस चीज की? भक्त के प्रेम की, भक्त के सेवा की। भक्त के समर्पण की, यही अभिलाषा करते हैं भगवान। इसलिए ये सब कारणों से भगवान इस जगत में, इस प्रपंच में लीला करने का इच्छा लेकर के प्रकट होते हैं और अपनी स्वयं आचरी धर्मों अन्य सिखाओ, स्वयं आचरण करके स्वयं भगवान
दूसरे को शिक्षा देते हैं कि देखो प्रेम कैसा किया जाता है, हैं भक्ति कैसा किया जाता है, भजन कैसा किया जाता है। क्योंकि भगवान अगर इस वस्तु की, इस चीज़ के, इस तत्व की, सिद्धांत की शिक्षा ना दे तो जीव में सामर्थ्य नहीं है कि वे अपने इच्छा से इसको ग्रहण कर सके। इसलिए वेद वेदांत का, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का जितने भी उपदेश है, शिक्षा है, वे सब भगवान के द्वारा आचरण किया हुआ शिक्षा है। इसलिए भगवान के द्वारा आचरित उन साधन के पथ को, उन शिक्षाओं को अपने हृदय में धारण करके अगर कोई भगवत भजन में प्रवृत्त होता है तो वास्तव में वे अपना नित्य कल्याण कर सकता है। आगे का विषय कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।